नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा वीकली अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस वीक की अपडेट्स। पहली अपडेट अलीगढ़ से है, जहां यूपी सीडर द्वारा तिलांगरी इंडस्ट्रियल एरिया अलीगढ़ के अंदर एक फायर स्टेशन डेवलप किया गया है। नेक्स्ट अपडेट हाईवे प्लानिंग से है, जहां दोस्तों नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप इवेलुएट कर रहा है 3 हाईवे प्रोजेक्ट्स, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश के अंदर है और एक राजस्थान के अंदर है। यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री की गति शक्ति मिशन प्रिंसिपल को देखते हुए इन रोड प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा। इसके तहत मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाएगा। इसके तहत बाराबंकी से बाराइश तक करीब 101.54 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन, जो कि नेशनल हाईवे 921 का पार्ट है, ये 4 लेन का है। इसको 6 लेन तक एक्सपांड किया जाएगा। वहीं दोस्तों जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो 118.8 किलोमीटर लॉन्ग है। ये 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे है, जिसको 6 लेन तक एक्सपांड किया जाएगा, जो कि कानपुर रिंग रोड से शुरू होता है और कबरई यहाँ पर ख़त्म होता है नेशनल हाईवे 31 में। तो यहाँ पर दोस्तों ये कानपुर, हमीरपुर और महोबा तक की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। अभी दोस्तों यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट है इसको इवैल्यूएट किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट नोएडा से है, जहाँ आरक्यू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ये करीब 120 करोड़ रुपीस का निवेश करने जा रही है नोएडा के अंदर, और ये यहाँ पर एक मॉल सेटअप करेगी। यहाँ पर 2,50,000 स्क्वायर मीटर के अंदर ये मॉल डेवलप किया जाएगा। तो इसके तहत यहाँ पर जो 60% इसका स्पेस है उसको फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर, इसके अलावा फूड एंड बेवरेज आउटलेट इनके लिए रिजर्व रखा जाएगा, और रेस्ट ऑफ 60% लैंड यहाँ पर रिटेल के लिए ये रिजर्व रखेगी। नेक्स्ट अपडेट अगेन गौतम बुद्ध नगर से है, जहाँ दोस्तों होम ग्रोन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर माइक्रोमैक्स, जिसका 2014-15 में बोलबाला था, जहाँ पर ये 2014-15 में इंडिया का जो 90% स्मार्टफोन मार्केट है उस पर इसका कब्जा था। लेकिन आफ्टर द चाइनीज स्मार्टफोन ये धीरे धीरे कमज़ोर होती गई, और 2019 में इसका जो वैल्यूएशन था ये 1,300 करोड़ पहुंच गया, जो कि पहले 25,000 करोड़ था। तो इसको काफ़ी नुकसान हो रहा था। दोस्तों ये अगेन कमबैक करने वाली है, लेकिन ये जो कमबैक है ये स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, ये एक अलग सेगमेंट में है, जहाँ दोस्तों ये पार्टनरशिप कर रही है फिनसॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एक ताइवान बेस्ड फर्म है। इसके तहत ये एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करेंगे, जिसमें 53% शेयर माइक्रोमैक्स का होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों ये डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस करेंगे स्टोरेज मॉड्यूल, और ये जो मॉड्यूल है ये एआई को ट्रेन करने में सहायक होगा। तो नए सेगमेंट में माइक्रोमैक्स जंप करने वाला है, और इस बार दोस्तों ये पार्टनरशिप करेगा टैवनीज फर्म के साथ। उम्मीद है दोस्तों माइक्रोमैक्स की ये एंट्री उसको आगे बढ़ाएगी। नेक्स्ट अपडेट गोरखपुर से है, जहां दोस्तों गोरखपुर के सहजनवा के अंदर भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज, यहाँ पर युवा कल्याण विभाग द्वारा रूरल लोगों के लिए स्टेडियम बनाया गया है। जल्दी इसको ओपन किया जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर जो रूरल एरिया से हर तहसील के अंदर इस प्रकार के ऐसे सेंटर, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज या फिर कहें तो कोई भी जो एजुकेशनल सेंटर है उसके साथ डेवलप करना चाहिए, ताकि वहाँ पर दोस्तों जो ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट अपडेट अगेन नोएडा से है, जहाँ दोस्तों 2018 के अंदर MOU साइन हुआ था बिटवीन यूपी गवर्नमेंट एंड हायर ग्रुप। तो यहाँ पर दोस्तों करीब 120 एकर्स के लैंड पार्सल में ये अपनी यूनिट सेटअप करती ग्रेटर नोएडा के अंदर। करीब 3,069 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करती। 2 फेजेस में इसको ये यूनिट कंप्लीट करनी थी। इस यूनिट के अंदर ये रेफ्रिजरेटर, इसके अलावा वॉशिंग मशीन, टीवी, AC इन सब को मैन्युफैक्चर करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो खबर आ रही है उसके तहत इसने अपना फेज़ 2 कंप्लीट कर लिया है, और ग्रेटर नोएडा के अंदर जो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप हो रही है उसी के एरिया में इसको डेवलप किया गया है। इससे करीब 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी कि दोस्तों जो चाइनीज़ फर्म है ये काफ़ी तेज़ी से निवेश कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रही हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, मैटर ये करता है कि चाइनीज़ जो फर्म है वो यहाँ पर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। वो यहाँ पर असेंबलिंग नहीं करेगी, वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेगी, जो कि यहाँ पर रोजगार की भी अवसर सृजन करेगा, उत्तर प्रदेश की मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड को पूरी करेगा और ओवरसीज एक्सपोर्ट भी करेगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट अपडेट डेटा सेंटर से है, जहाँ दोस्तों व्यू नाउ इसने यूपी में 2 एज डेटा सेंटर इसको रिसेंटली कमीशन किया है। एक यूपी के मलिनाबाद और एक अंबेडकर नगर, मलिनाबाद लखनऊ के अंदर और अंबेडकर नगर के अंदर। 2022 के अंदर इसने यूपी गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया था कि करीब एक 750 एज डेटा सेंटर सेटअप करेगी यूपी के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और यहाँ पर दोस्तों 13,500 करोड़ रुपीस का निवेश ही 2028 तक कर देगी। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा निवेश और इतने सारे डेटा सेंटर ये किस लिए ये सेटअप कर रही है और इतना निवेश इस क्षेत्र में क्यों कर रही है।
अभी तक दोस्तों 4 सेंटर्स एच डेटा सेंटर गाजियाबाद, रायबरेली, मलिहाबाद और अंबेडकर नगर में स्टेब्लिश कर लिए गए हैं। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और गोरखपुर के अंदर लैंड एक्विजिशन होगा। देन उसके बाद दोस्तों ये वहाँ पर अपना एज डेटा सेंटर सेटअप करेगी। दोस्तों एज डेटा सेंटर छोटे डेटा सेंटर होंगे और ये जितने भी डेटा सेंटर ये यूपी के अंदर सेटअप करेगी सभी आपस में कनेक्टेड होंगे। इससे टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के अंदर जो बिजनेस हैं उनको लाभ होगा। और इसके विषय में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्यों ये फर्म इतने सारे डेटा सेंटर यूपी के अंदर सेटअप कर रही है और कैसे ये यूपी को लाभ देगा और इस कंपनी को कैसे लाभ होगा। इस पे बहुत सारे प्रश्न हैं जिस पे हम उस विशेष वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अपडेट अगेन नोएडा से है, जहां दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जो कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी जाइंट है, इसने कंफर्म किया है कि ये स्टेब्लिश करने जा रही है एक डेवलपमेंट सेंटर। और यहाँ पर दोस्तों 15 एकड़ के लैंड पार्सल में इसको डेवलप किया जाएगा और 2000 करोड़ का निवेश ये करेगी, जिससे 6000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पर इसको 2 फेज में डेवलप किया जाएगा, पहला फेज और दूसरा फेज। और ये जो दूसरे फेज हैं 2028 तक कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट को 2022 के अंदर ये लैंड एलोकेट कर दिया गया था। यहाँ पर ये एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और एक डेटा सेंटर सेटअप करती। लेकिन दोस्तों जब उसने इस लैंड को इवेलुएट किया तो उसको ये लगा कि यहाँ पर इसके डेवलपमेंट से ज़्यादा अगर वो एक डेवलपमेंट सेंटर स्टेब्लिश करती है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये डेटा सेंटर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एक डेवलपमेंट सेंटर के मुकाबले। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपमेंट सेंटर हैं ये बहुत ही एडवांस होते हैं और इनका काम किसी प्रकार की जो सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर हैं, इनका प्रोडक्शन करना या एक्सपोर्ट करना नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर दोस्तों स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन पर रिसर्च होती है, इनोवेशन होता है, रिसर्च होती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे, जो कि दोस्तों एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है यूपी के लिए। नेक्स्ट अपडेट AICTE से संबंधित है, जहाँ दोस्तों STD ग्लोबल डेटा सेंटर इंडिया इसने गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से पार्टनरशिप की है। इससे पहले मैं बता दूं कि इसने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पे भी MOU साइन किया था और ये 4000 करोड़ का निवेश करेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। और रिसेंटली इसने गौतम बुद्ध नगर के अंदर अपना एक डेटा सेंटर इसको कमीशन भी किया था, लेकिन अभी ये और भी ज़्यादा निवेश करने जा रही है। आपको एक और बात बता दूं कि 13 दिसंबर 2024 को ये AI कॉन्क्लेव हुआ था, जिसका नाम AI विजन कॉन्क्लेव था। और यहाँ पर दोस्तों ये 3rd एडिशन है। इसमें सिफी समेत बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजिकल फर्म थी जो आई थी। ये एक दिन का कॉन्क्लेव था जिसमें 8 सेशन हुए थे, जिसमें 250 से ज़्यादा डेलीगेशन आए थे, 20 एग्जीबिटर्स आए थे। तो यहाँ पर दोस्तों AI के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने काम शुरू कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पर मुख्य बात है AICTE के डेवलपमेंट से। AICTE के संबंध में 2 बार टेंडर निकाले गए, दोनों बार फेल्ड हो गए हैं। वेल दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर जिसको एज AICTE डेवलप करना है, इसका जो सपना है वो अभी सच होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि टेंडर फेल्ड हो रखे हैं और अभी सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है। कोई ऐसी फर्म नहीं है जो AICTE के संबंध में डेवलपमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हो। उम्मीद है दोस्तों हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भविष्य में सुनने को मिले। हालांकि STD ग्लोबल डेटा सेंटर ने कहा है कि ये यूपी गवर्नमेंट के साथ वर्क करेगा, सपोर्ट करेगा इस AICTE के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट अपडेट प्रयागराज से है, जहाँ दोस्तों प्रयागराज के अंदर शिवालय पार्क डेवलप किया जा रहा है 12 एकड़ के लैंड पार्सल में। और यहाँ पर दोस्तों इसके अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंगों को डेवलप किया गया है। अगर आप इस पार्क को देखेंगे तो भारत का नक्शा बनाया गया है और उसके अंदर और बाहर इन 12 ज्योतिर्लिंगों को बनाया गया है। वह दोस्तों बहुत से लोगों का मानना है कि इसका जो रेप्लिका है 12 ज्योतिर्लिंगों का, ये उतना अच्छा नहीं है, इसको और बेहतर किया जा सकता था। आपका क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? नेक्स्ट अपडेट लखनऊ से है, जहाँ दोस्तों राम मनोहर लोहिया पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट विद एलाइड हेल्थ साइंस, इसका दोस्तों जो रेंडर है ये रेडी है। आप देख सकते हैं कि इसका रेंडर किस प्रकार है। नेक्स्ट अपडेट यूपी एग्री स्कीम से है, जहां दोस्तों वर्ल्ड बैंक द्वारा $325.10 मिलियन फंड अप्रूव किया गया है। और दोस्तों ये फंड यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा। यूपी गवर्नमेंट इसके तहत जो यूपी एग्री स्कीम है इसको चलाएगी। ये स्कीम स्पेसिफिकली ईस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड के अंदर एग्री बेस्ड जो डेवलपमेंट है और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है इसको बूस्ट करने के लिए लाया गया है। इसके तहत जो स्मॉल फार्मर्स हैं इनको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इनोवेशन, इसके अलावा उन्हें क्रेडिट मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाएगा। इसके तहत जो फार्मर्स है या फार्मर्स के ग्रुप है ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन प्राइवेट पार्टनरशिप करके जो भी प्रोड्यूस होती है उसको सेल कर पाएंगे। खासकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक स्कीम बनाई गई है। ये ईस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड के अंदर जो एग्री एक्सपोर्ट है, प्रोडक्शन है, इनको बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। यहाँ पर दोस्तों एग्री एक्सपोर्ट हब इसके तहत डेवलप किया जाएगा जेवर के पास
और यहाँ से दोस्तों ये माना जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट होगा और जो भी पार्टनरशिप वगैरह होगी, यहाँ से एक वैल्यूएबल प्रोड्यूस किया जाएगा, देन उसको ओवरसीज में एक्सपोर्ट किया जाएगा थ्रू ए गुड ट्रेड नेटवर्क बिटवीन दिस रीजन। और देखा जाए तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके तहत फ्रांस, इजराइल और गेट्स फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप भी की गई है। नेक्स्ट अपडेट यूपी के सप्लीमेंट्री बजट से है, जहां दोस्तों यूपी गवर्नमेंट द्वारा 17,885 करोड़ रुपीस का सप्लीमेंट्री बजट प्रेजेंट किया गया है 2024-25 के लिए। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया है। करीब यहाँ पर दोस्तों ये ओरिजिनल बजट का 2.42% है। इसमें से 8,587 करोड़ रुपीस एनर्जी सेक्टर या एनर्जी डिपार्टमेंट को दिया गया है, 2,438 करोड़ फाइनेंस, 1,592 करोड़ फैमिली वेलफेयर, इसके अलावा 1,000 करोड़ एनिमल हस्बेंड्री, 805 करोड़ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, 505 करोड़ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, 515 करोड़ प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। दोस्तों जो सप्लीमेंट्री बजट होता है ये ओरिजिनल बजट के बाद जब ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है तब लाया जाता है। हर स्टेट अपना सप्लीमेंट्री बजट लाता है, लेकिन सप्लीमेंट्री बजट कई सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है, जिसमें पहला तो है पुअर बजट प्लानिंग, दूसरा है फिजिकल डेफिसिट, इसका बढ़ना। दोस्तों सप्लीमेंट्री बजट दो बातों को इंगित करता है। पहला है कि इससे हमें ये पता लगता है कि जो बजट प्लानिंग है ये पुअर है, दूसरा फिजिकल डेफिसिट इससे बढ़ता है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कर्नाटका है, वहाँ पर भी सप्लीमेंट्री बजट 5,000 करोड़ का लगभग आता है, जबकि लगभग 3,000 करोड़ रुपीस का सप्लीमेंट्री बजट तमिलनाडु के अंदर आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु का जो बजट प्लानिंग है वो यूपी से बेहतर है। लेकिन हमें ये भी कहना होगा कि कभी कभार डिमांड बहुत ज़्यादा आ जाती है, लेकिन अगर इन बजट में जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है वो इस बात को दर्शाता है कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों जो सप्लीमेंट्री बजट है इसका यूसेज किस प्रकार होता है वो मायने रखता है, क्योंकि एक ग्रोइंग स्टेट के अंदर सप्लीमेंट्री बजट का आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।